एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद यही करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और आज मेरे बेटे की तबीयत हो गई है ख़राब और आज के दिन उसका एग्ज़ाम भी शुरू होने वाला है, हाफ़ ईयरली। तो हम लोग बड़े कन्फ्यूजन में थे कि स्कूल भेजें या ना भेजें, क्योंकि देखो यार, पूरे साल की मेहनत तो होती है। जब हमें मतलब एग्ज़ाम में रिज़ल्ट के थ्रू ही पता लगता है, तो फिर ऐसे में एग्ज़ाम छुड़वाना ना बहुत मतलब वो लग रहा था कि क्या करें। फिर माही से पूछा गया तो माही ने भी बोला कि नहीं मम्मा, मुझे जाना तो है, एग्ज़ाम तो देना है मुझे, क्योंकि मुझे ग्रेड टॉपर बनना है। बच्चा है ना, इसके भी अलग ही सपने। तो फिर सुबह उठते ही हमने दवाई दी माही को। रात में दवाई दी थी, रात में फ़ीवर तो नहीं हुआ था, लेकिन सुबह उठते ही जैसे ही मैंने देखा माही को तो फ़ीवर था उसको। और तो उठते ही सबसे पहले तो दवाई दे दिया गया था कि जब तक तैयार होगा, जाते जाते थोड़ा तो दवाई का असर होगा और तबीयत सही लगेगी उसकी। तो दवाई दे दिया था और इन्होंने ब्रश व्रश कराया, माही को नहलाया और मैं आ गई थी किचन में। बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो वो मम्मा को नहीं छोड़ते। मैं भी बचपन में ऐसे ही करती थी। मम्मी बताती है कि थोड़ा सा भी अगर कुछ लग जाता, खरोच भी लग जाती थी ना, तो तुम मुझे पकड़ के बैठ जाती थी कि छोड़ के नहीं जाओ मम्मी, खाना नहीं बनाओ, ये नहीं करो, बस मुझे लेके गोदी में बैठी रहो। ऐसे मैं करती थी बचपन में। तो मतलब सारे बच्चे ऐसे ही करते होंगे लगभग, कि मम्मा को नहीं छोड़ना चाहते हैं अगर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो माही भी मुझे छोड़ नहीं रहे थे कि मम्मा आप मेरे पास ही रहिए। तो मैंने बोला बेटा कि देखो मैं जाऊंगी नहीं तो कैसे काम कैसे होगा। तो यहाँ पे ना आज के टिफ़िन के लिए भिंडी की सब्ज़ी बन रही है और पराठा माही के लिए। तो सब्ज़ी मैंने रात में ही काट ली थी। अक्सर मैं सब्ज़ी रात में ही काट लेती हूँ, क्योंकि सुबह के लिए सही हो जाता है कि मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है सब्ज़ी काटने में, और सब्ज़ी काटने में तो टाइम तो लग ही जाता है। तो यहाँ पे मैं सेक रही हूँ पराठा, और माही तो मना कर रहे थे कि मम्मा मुझे नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं लगी है। तो फिर बिना खिलाए ऐसे कैसे भेज सकते हैं। और जब तक अन्न ना जाए ना पेट में, तो जैसे लगता है कि पेट नहीं भरता है, और मुझे भी ना संतुष्टि नहीं मिलती है कि मतलब कुछ भी खिला के भेज दो, फल वल ये सब से संतुष्टि नहीं मिलती। जब तक कि एक रोटी ना जाए पेट के अंदर, दो रोटी ना जाए। तो मैंने माही को समझाया कि खा लो बेटा, नहीं खाएंगे तो फिर एनर्जी नहीं रहेगी आपके अंदर, तो फिर आप एग्ज़ाम भी अच्छे से नहीं दे पाएंगे। तो किसी तरह माही खाया एक पराठा, और फिर आधा मैं लेके गई थी बाद में। तो किसी तरह इन्होंने खिला दिया था फुसला के माही को। और फिर इनका माही का हो गया था पैक, टिफ़िन फिर मैंने पैक कर दिया था। और क्योंकि आज एग्ज़ाम है तो फ्रूट ब्रेक होगा नहीं, तो कोई फल वल देना नहीं था। टिफ़िन बस पराठा सब्ज़ी मैंने दे दिया था और पानी। तो माही का हो गया था सारा काम। इनके लिए अब बना रही हूँ रोटी लंच के लिए। कल शाम तक माही की तबीयत सही थी, मतलब शाम में ही थोड़ी थोड़ी ख़राब होनी शुरू हुई कि उसको बॉडी पेन होने लगा। बोल रहा है मम्मा ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है। तो दोपहर तक तो एकदम अच्छे से खेला, नाचा कूदा आराम से। तो ऐसे ही होता है यार, और इसके साथ तो ऐसे ही होता है कि जब भी एग्ज़ाम आने वाला होता है ना, इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। मैंने हर बार ही देखा है कि हो ही जाती है ख़राब। तो यहाँ पे मैंने इनका भी टिफ़िन अभी पैक तो नहीं किया है, लेकिन रोटी वोटी सब बन गई है। और मैंने सोचा कि किचन साफ़ कर देती हूँ, अभी टाइम था थोड़ा। तो यहाँ पे मैं लग गई थी किचन साफ़ करने में, और कढ़ाई में जो सब्ज़ी बनी थी उसको भी मैंने निकाल के रख दी थी, क्योंकि कढ़ाई धुलनी भी थी। और गैस को साफ़ कर दिया था। और गैस के साथ साथ ये पीछे वाले वॉल पे भी ना मतलब तेल वेल के छींटे थोड़े बहुत तो आ ही जाते हैं, तो उनको भी अगर रेगुलर साफ़ करते रहें तो जमा नहीं होता है। तो इसलिए मैं दोनों टाइम उस पर थोड़ा सा मतलब कपड़ा लगा देती हूँ कि साफ़ रहे और देखने में अच्छा लगे। साफ़ सुथरा किचन तो सबको ही पसंद आता है, और जब घर साफ़ वाफ़ रहता है ना, तो हमारा मन भी अच्छे से लगता है काम वाम करने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश यही करती हूँ कि सारी चीज़ें सही जगह पे, सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित रहे। तो यहाँ पे इनके फ्रूट के लिए मैं यहाँ पे काट रही हूँ खीरा, गाजर और अमरूद। बाप रे, अमरूद भी इतने महंगे मिल रहे हैं कि क्या ही कोई बताए। मतलब बाज़ार में ना आपको कोई भी सब्ज़ी, सारी सब्जियाँ एकदम, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं भाई। तो यहाँ पे मैंने काट दिया था इनके लिए और रख दिया था।
और ये नहा वहा चुके थे। फिर इन्होंने माही को भी बुला लिया था पूजा करने के लिए। वैसे तो माही खा लिए थे, लेकिन बच्चों का तो चलता है, बच्चों का तो चलता है खाने के बाद भी पूजा वूजा। और वैसे भी कहीं ये नहीं लिखा गया है कि तुम भूखे पेट रह के मेरी भक्ति करो। अरे भक्ति करो यार, मन से करो, कि ये नहीं कि बस ढोंग के लिए पूजा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और मन में दुनिया भर के पाप विचार भरे हुए हैं। तो कुछ भी रहे, मतलब मन साफ होना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए अपनी तरफ से ना, अच्छे मतलब अच्छा रहना चाहिए सबको। तो इस साइड का तो हो गया था साफ़, और अब इधर बचा था ये सिंक एरिया। इसको भी मतलब दोनों टाइम मैं साफ़ करते रहती हूँ, क्योंकि थोड़ा भी ना मतलब ये बर्तन धुलते टाइम भी क्या बोलते हैं, बर्तन धुलने वाले साबुन के भी छींटे लग जाते हैं इधर उधर, तो वो भी फिर नहीं सही लगता है। तो इसलिए दोनों टाइम साफ़ करते रहो तो तुरंत के तुरंत साफ़ हो जाता है। और ये किचन वाले कपड़े भी मैं लगे हाथ तुरंत ही धुल लेती हूँ, क्योंकि ऐसे गंदे रखना तो पसंद ही नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता है। ये सब मतलब किचन में गंदगी रखना या फिर कहीं पूरे घर में गंदगी नहीं अच्छी लगती। तो लगे हाथ में उसको भी वहीं के वहीं धुल लेती हूँ। और इधर मेरा काम किचन का थोड़ा बहुत हो गया है, और फिर माही का भी जाने का टाइम हो जाता है। और ये लोग निकल गए थे, तबीयत बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो फिर थोड़ा सा मूड तो ऑफ हो जाता है। और अभी एग्ज़ाम टाइम शुरू हो गया है, तो मतलब रोज़ के टाइम से आज थोड़ा जल्दी ही आ जाएगा माही। क्या करिए, दूरी बहुत ज़्यादा है स्कूल से और घर की, और आने में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा मिलता है उस टाइम पे, तो 1 घंटा लग जाता है माही को। वरना छुट्टी तो इसकी 1:45 पे हो जाती है। वहाँ रहता था 2 बजे तक, मतलब स्कूल के पास वाले घर में जब हम लोग उस घर में रहते थे तो 2 बजे तक, 2:15 बजे तक आ जाता था। और अभी आते आते 3, 3:15 हो जाता है, तो फिर लेट हो जाता है और बच्चा थक जाता होगा। तो ये लोग चले गए थे, और मैंने सोचा कि तब तक इनके आने से पहले पहले चाय चढ़ा देती हूँ, जब तक आएंगे तब तक तो बन ही जाएगा। वैसे ज़्यादा दूर जाना होता नहीं है, जस्ट नीचे जाना होता है सोसाइटी के, और वहीं पे बस आती है माही की। तो यहाँ पे चाय चढ़ा दी। कभी कभी तो लगता है ना मुझे कि खुद से चाय बना बना के पी पी के मैं बोर हो जाती हूँ, तो इसलिए कभी कभार ये भी बना देते हैं चाय। अच्छा लगता है, थोड़ा सा खाने वाने का भी होता है ना कि थोड़ा सा टेस्ट चेंज होता है तो अच्छा लगता है। वरना डेली एक ही हाथ, मतलब खुद के हाथ से बना हुआ खाओ तो ऐसा लगता है कि चेंज होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे अदरक वदरक कूटने के बाद मैं खलबट्टे को भी लगे हाथ धुल लेती हूँ, क्योंकि फिर उसमें भी छोटे छोटे ना वो फतिंगे आते रहते हैं, तो थोड़ा सा भी इधर उधर रहेगा, तो इसलिए साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। और ये भी आ जाते हैं, तो ये लीजिए आप लोग भी सुबह की चाय पी लीजिए गर्मा गर्म। एक चाय ही तो है जो थोड़ा सा अभी थकान होने पे या थोड़ा सा मूड ऑफ होने पे लगता है कि चलो थोड़ा सा 1 कप चाय पीते हैं, अच्छा लगेगा। क्यों दूध भूल गया सोनू, कब से देखिए ना कितना उबल गया है सोनू। खुद भी रील देख रहे हो, मुझे भी रील दिखवा रहे हैं, और इस चक्कर में ना दूध पूरा जल गया है। ओए मोटू, बना लीजिए। ओके बाय। और रील देखते देखते दूध कप थोड़ा सा एक्स्ट्रा उबल गया, और इनके ऑफिस जाने का भी टाइम हो गया, पता ही नहीं चला। तो इस तरह से ये चले जाते हैं ऑफिस, और फिर अब मेरा शुरू होगा साफ़ सफाई वाला काम। तो सबसे पहले तो सुबह सुबह बेड बिखरा हुआ रहता है, और सुबह इतना टाइम होता नहीं है कि सुबह उठते ही पहले बिस्तर सही करें, तो बिस्तर मतलब छोड़ देते हैं। जो ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जाके बच्चे के लिए लंच बनाए, तो आ गई थी मैं बिस्तर सही करने। और बिस्तर सही हो जाने के बाद ना रूम या फिर घर वर अच्छा लगता है, या फिर बेडशीट नहीं बिछा दो तो घर एकदम से खिला खिला सा लगने लगता है। तो बिस्तर तो सही कर दिया था मैंने, और उसके बाद जो बर्तन धुले थे सुबह, मतलब अभी थोड़ी देर पहले उसका पानी निकल गया था, तो उसको भी मैंने सोचा कि लगा देते हैं। तो यहाँ पे वही एक एक करके मैं लगा रही हूँ बर्तन सारे। और ये बर्तन और किचन से हमारा जो रिश्ता है ना, वो तो अटूट है भाई। मतलब 1 मिनट के लिए भी हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, कि अभी एक बर्तन धुला, थोड़ी देर बाद दूसरा बर्तन सिंक में मिलेगा, फिर थोड़ी देर बाद और बर्तन मिलेंगे सिंक में। तो बस
किचन और हमारा ये रिश्ता ना बहुत ही वो है भाई। तो किचन तो हो गया, समेट लिया था मैंने। और आज ना पानी भी, मतलब पानी आज टंकी की सफाई होने वाली है हमारे टावर की। तो पानी 10 बजे के बाद जाने वाला था, तो मैंने सोचा यार इससे पहले तो सब कुछ निपटाना होगा, पानी वाला जितना भी काम है। तो मैंने यहाँ पे दाल भी सोचा कि दाल भिगो देती हूँ, धुल के रख लेती हूँ, नहीं तो पानी वानी चला गया तो फिर दिक्कत ही होगी। तो दाल ले लिया था मैंने दोपहर के खाने के लिए, और सब्जी तो बनी ही हुई है। तो दाल वाल ले लिया था, धुल लिया था और भिगो के भी रख दिया था। और उसके बाद मुझे लगी थी प्यास, नहा वहाँ के आई तो यहाँ पे 1 गिलास पानी लिया मैंने और बैठ के थोड़ा सुकून से पानी पिया मैंने। और अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है भाई, तो पानी पीते हैं, फिर उसके बाद जो बचा हुआ काम है तो उसको करते हैं। और मैंने कुछ खाया भी नहीं था, तो ये निकाल के गए थे खीरा, गाजर और अनार कि आप काट के खा लेना। पता है अनार वनार छील के खाने में बड़ा आलस आता है यार। अनार वैसे मैं लाती नहीं हूँ फ्रूट में, ये तीज वाला जो चढ़ाने के लिए आया था उसी में से है। तो अब है तो भाई खाना पड़ेगा, फेंकना तो है नहीं, क्योंकि फेंकना तो नहीं सही है भाई, इतनी महंगी चीज़ें हैं, सब कुछ इतना महंगा हो रखा है ना कि क्या ही बताया जाए। तो यहाँ पे वही सब काट लिया था मैंने, खीरा, गाजर और अनार, और खा रही हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो यही है नाश्ता सुबह का मेरा, और बाकी देखते हैं बाद में अगर भूख लगेगी तो। और फिर उसके बाद पड़े होते हैं कपड़े सूखे हुए, तो सारा कपड़ा ना इस बेड पे लाके रख देते हैं कि जब टाइम मिलेगा तो आराम से फ़ोल्ड करके रख लेंगे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़े फ़ोल्ड करने, और सबका अलग अलग फ़ोल्ड करके रख रही हूँ ताकि रखने में और निकालने में भी आसानी हो। तो कपड़े ना हमेशा से मैं मतलब अलग अलग ही फ़ोल्ड करके रखती हूँ कैटेगरी वाइज, कि ज़्यादा दिक्कत ना हो निकालने में और ढूंढने में। वरना एक साथ सारा कुछ रखो ना, अलमारी में से कुछ निकालने जाओ, एक चीज़ निकालो 75 चीज़ गिर के नीचे आती है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए पहले से ही अच्छे से अरेंज करके रखो, ताकि बाद में हमारा ही काम बढ़ता है यार। अगर कोई भी किसी भी काम के साथ हम लापरवाही करते हैं ना, तो फिर वो हमारे लिए ही दिक्कत बनती है कि और एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने फ़ोल्ड किया, और ज़्यादा कपड़ा हो गया था यार। आजकल मौसम भी थोड़ा वैसा हो रखा है कि कपड़े सूख नहीं रहे हैं जल्दी, तो और ज़्यादा कपड़े हो गए थे, तो सारा कुछ फ़ोल्ड कर दिया था मैंने। और अब इन्हें लगाना था अलमारी में, तो यहाँ पे लग गई हूँ मैं सारे कपड़ों को अलमारी में। इस वाले अलमारी में माही और माही के पापा का कपड़ा रहता है, और जो हमारा बेडरूम है उस वाले अलमारी में बस मेरा कपड़ा रहता है, क्योंकि उसमें जगह ही नहीं है कि और कुछ रखा जाए। और बाकी के जो कपड़े नहीं आते हैं वो तीसरे वाले रूम में हैं, उसमें रखा जाता है। तो सारे कपड़े तो हो गए, रख भी दिया मैंने। और अब बचे हैं मेरे कपड़े, जो कि मुझे रखने हैं मेरे रूम में। तो मैं आ जाती हूँ फिर अपने रूम में, और ये चुन्नी पड़ी हुई है मेरी उसी दिन से, तीज वाले दिन से, उसको भी रखना है। और सुबह 5 से लेके 10 बजे तक के काम बस 15 मिनट में दिखाना होता है हमें कि तो इसी में सारा कुछ एडजस्ट करना होता है। तो आज का सारा काम तो मेरा हो चुका है, और अभी दोपहर के लिए बनानी है दाल सब्जी, क्योंकि सब्जी तो दाल और चावल, सब्जी तो बनी हुई है। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही। और ये चुन्नी देखने के बाद ना मेरे मतलब बहुत ही अच्छा फील होता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है इसको देख के, पता है अलग ही खुशी मिलती है इसको देखने के बाद। तो इसको फोल्ड करके अच्छे से रख देते हैं, और आज का वीडियो भी यहीं ख़त्म करती हूँ मैं, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो और जो भी कोई देखता हो ना, तो प्लीज़ लाइक कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना अगर पॉसिबल हो तो चलो गाइज, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप खुद का ध्यान रखें, खुद से प्यार करें, और मेरे वीडियो को भी लाइक कर दें मेरे वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू।